Hello, a very good morning to all of you. Once again आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और उसे आप शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह टॉपिक क्या है। यस, इसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन। देखने में बिल्कुल सहज लगता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो कंसेप्ट है यह तो बहुत ही नीचे क्लास में पढ़ाया जाता है। इसकी हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, इसे पढ़ने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। अभी आपके पास क्लियर होने वाला है। क्यों ऐसा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। घुमाकर फिराकर इससे कॉमन एरर का जो प्रश्न है वह बनता है और इसमें एग्जामिनर आपसे ऐसी गलती की उम्मीद करता है कि आप यहाँ पर गलत करेंगे और उसी को आपको ठीक करने की जरूरत है। तो आइए इसके जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अनकाउंटेबल नाउन। नाउन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसको किस संज्ञा कहा जाता है। तो उसका एक क्लासिफिकेशन है काउंटेबल का और अनकाउंटेबल को। जिसे आप गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहा जाता है, लेकिन जिसे आप नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल कहा जाता है। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है ना, इसे हम 1 की संख्या में 2 की संख्या में गिन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको अनकाउंटेबल माना जाता है। आप उसे 1, 2, 3 की तरह नहीं गिन सकते हैं। जैसे मिल्क है, वाटर है, आप इसे गिन नहीं सकते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो परीक्षा में कैसे इसमें प्रश्न बनते हैं, कहां पर इसमें कॉमन एरर का प्रश्न होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आपके समक्ष कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसमें सामान्य बात क्या है, कौन सी ऐसी कॉमन बातें हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। एडवाइस, एडवाइस, ठीक है, इसका मतलब होता है सलाह। पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं, इसके बाद कैसे एरर बनते हैं इसको मैं बताने वाला हूं। एडवाइस, ठीक है, तो एडवाइस है, यह नाउन फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें एडवाइस कर देते हैं, एडवाइस है ना, तो यह वर्ब फॉर्म हो जाता है और इसमें इसका मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। तो यह तो अलग है कि नाउन फॉर्म और जो वर्ब फॉर्म होता है इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। दूसरा हमारे पास एक शब्द है इंफॉर्मेशन, राइट। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन, राइट। हेयर, हेयर का मतलब ये जो आपका बाल का जो हेयर है, बाल, इसको हम लोग हेयर कहते हैं। और यह है मशीनरी, मशीनरी का मतलब मशीन से संबंधित या मशीन। इसके बाद है लगेज। आप कहीं जर्नी पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, आपके साथ एक लगेज होता है, कुछ सामान होता है। वो भारी भरकम भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। और लगेज हो गया, बैगेज हो गया। बिजनेस, बिजनेस व्यापार जो करते हैं उसको एक वर्क है, वर्क, वर्क का मतलब काम, राइट। वर्क, जिस वर्क का मतलब यहाँ पर काम होता है, वर्क का मतलब यहाँ पर काम होता है। और इसमें अगर एस लगा देते हैं तो इसका मतलब दूसरा निकलता है। वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी वर्क्स, है ना। अब इसमें एक वर्ड हमारे पास है, वर्ड, ठीक है, वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द होता है, शब्द। जैसे हम कोई प्रॉमिस किसी के साथ करते हैं, है ना, तो वह किसी को वचन देते हैं तो वह आपके वचन हो गए वर्ड, ठीक है। यह शब्द हो गया, ठीक है। और वर्क का मतलब काम, वर्क माने काम और वर्क्स, ओके। चलिए, मैसेज, संदेश,
मैसेज का मतलब क्या होता है? संदेश होता है। मटेरियल, सामग्री, जिससे आप कोई सामान बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। और इसी से संबंधित एक नाउन होता है मटेरियल नाउन, राइट। मिस्चिफ, मिस्चिफ का मतलब क्या होता है? मिस्चिफ का मतलब शैतानी, शैतानी, बदमाशी को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्चिफ कहते हैं। ब्रेड, इसी से संबंधित एक और वर्ड लिख लीजिए, SOAP। ये ब्रेड और सोप क्या है? ए भी आपका ब्रेड का मतलब रोटी हो गया, सोप मतलब साबुन हो गया, राइट। और सीनरी, सीनरी, सीनरी का मतलब दृश्य। और एब्यूज, ठीक है, गाली, भद्दा। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, AVIDENC, एविडेंस का मतलब सबूत होता है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। अल्फाबेट, अल्फाबेट, ये अल्फाबेट है, इसका मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला। There are 26 letters in English alphabet, right? Poetry, poetry का मतलब काव्य, कविता, ठीक है। फूड, फूड, यस, खाने वाला सामग्री। फर्नीचर, जो हम अपने घर में रखते हैं, टेबल, कुर्सी, मेज, है ना, ये सारे को हम लोग फर्नीचर कहते हैं। फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, जो गाड़ी में हम लोग डालते हैं चलाने के लिए। पेपर, कागज, है ना। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब कोई यंत्र का औजार हो गया, पार्ट पुर्जा हो गया। तो ये शब्द जो हमारे सामने कुछ शब्द हैं, इसका मतलब अभी हमने आपको बता दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, बताइए ये जितने शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उसमें क्या क्या खास है और कौन सी ऐसी बात है जो कॉमन है? कौन सी ऐसी बात है जो कॉमन है? मेरा इशारा आप समझ गए? यस, आपकी समझ यह बताती है कि सर दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, है ना। बिल्कुल, हमारा आज का हेडिंग ही है अनकाउंटेबल, और इससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा लिए हैं कि सर जो वर्ड लिखे हैं वह सब अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। तो अनकाउंटेबल नाउन तो आप समझ गए, इसके मतलब को भी समझ गए। इससे रिलेटेड कुछ जो रूल्स हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली, राइट। सिंगुलर फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल करना है। ये जो अनकाउंटेबल है इसका इस्तेमाल हमको हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। कभी भूल करके भी एस या यस लगाकर प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं करना है। परीक्षा में अक्सर आपको एस लगा करके प्रश्न दे देगा, इंफॉर्मेशन में एस लगा कर दे देना, लगेज में एस लगा करके दे देगा, है ना। तो वर्क में तो इस तरह की सीनरी है, ठीक है, एविडेंस है, तो इसमें एस लगा करके आपके एरर वाले क्वेश्चन में दे देगा और आपको पकड़ना है सेंटेंस में कि कहां पर किस भाग में एरर है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि या यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, कभी भी इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है सर, इतना समझ गए। अब आगे समझ लीजिए, अगर यह अनकाउंटेबल है तो इसके आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ गए। इसके पहले, इन शब्दों के पहले आपको भूलकर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब आप ये तो समझेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है। यस, हमने आर्टिकल पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो उसको पहले देख लीजिए, तो इससे आपको पूरा जो आर्टिकल का जो कंसेप्ट है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनिट और इंडेफिनिट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल में होता है ए और एन, समझ गए, और द जो होता है यह होता है डेफिनिट आर्टिकल, तो इसका प्रयोग नहीं करना है ना। ए एन का मतलब एक होता है,
जब हम इसको गिन ही नहीं सकते हैं तो ए एन लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है इंडेफिनिट का। परीक्षा में अक्सर ए और एन लगाकर का आपको दे देगा, आप पकड़ते रहिए, राइट। इसके साथ एक और प्रश्न बनता है, और वह अगर ये जब सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है उसे हमको याद करना है। ठीक है, उसमें क्या है भाई, उसमें यह है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म का होना चाहिए, राइट। तो जैसा कि अभी बताया कि सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो इसके साथ हम वर्ब का सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे रीड, रीड्स। ठीक है, तो ए जो रीड है यह आपका प्लूरल फॉर्म है और इसको कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिएगा, हैज, हैव, हैज, हैव, है ना, हैव हो गया आपका प्लूरल फॉर्म और हैज हो गया सिंगुलर। तो इस तरह से इसके साथ हमको हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, इन शब्दों के साथ जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें हम लोगों को क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल का जो प्रश्न है उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, और परीक्षा में अक्सर इस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना, उसको हम लोग हल कर लेंगे कब, जब हम इतने इसके रूल्स को समझ लेंगे। पहला क्या है कि हमेशा इसका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं करना है, और इसके साथ हमेशा टेक्स्ट सिंगुलर फॉर्म्स, ये आपको याद रखना है। देखिए एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे ब्रेड है। अभी आपको ब्रेड के बारे में हमने बताया कि ब्रेड अनकाउंटेबल है, यस, और हम लोग आराम से बचपन से यही कहते हैं, हमने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, हिंदी में तो चलेगा, लेकिन हम लोग इंग्लिश में नहीं कहेंगे कि आई हैव ईटेन 2 ब्रेड्स। 2 ब्रेड्स नहीं करना है, हम लोग यहाँ पर कहेंगे 2 पीसेज ऑफ ब्रेड और पीसेज ऑफ ब्रेड, है ना। इस तरह से पीसेज या पीसेज लगा करके उसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो इस तरह के कंसेप्ट को आज हम लोग समझ गए, और इससे सारे प्रश्न का अभ्यास आप लोग करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।